सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इवेंट में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में। भाई, कौन सा जो फल है वो कौन सा अम्ल देता है उसके बारे में जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे कि सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, इस सिरके को विनेगर भी कहते हैं। संतरा के अंदर सिट्रिक फल, ये जितने भी यानी सिट्रस फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गई, इनमें सभी के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, नींबू में वापस सिट्रिक अम्ल। ये सभी जो नींबू कुल के पौधे कहलाते हैं, सभी सिट्रस फल कहलाते हैं जिनमें सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल, और मधुमक्खी का डंक जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ाया था, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये कुछ प्राकृतिक स्रोत और उनके अम्ल दिए गए हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर एक सारणी दे रखी है जिसमें दे रखे हैं, तो आपको इनको याद करने हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और रिक्त स्थान में आ सकते हैं इनके सवाल। अब अपन चलते हैं लवण परिवार की ओर। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवणों का निर्माण कैसे होता है? अम्ल और क्षार की विक्रिया से लवणों का निर्माण होता है। तो इसके अंदर 2.4.1 जो टॉपिक है वो है लवण परिवार की ओर से। इसमें कुछ लवणों के नाम दे रखे हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। तो ये जैसे लवण है पोटेशियम सल्फेट, तो ये लवण एक अम्ल और एक क्षार से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका एक अम्ल होगा H2SO4 और क्षार है इसका KOH। फिर ये कह रहे हैं कि इन अम्ल और क्षार की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। ये लवण जिनसे मिलके बने हैं, उन अम्ल और क्षार कौन कौन से, उनकी पहचान करनी है। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। देखो, लवण में दो पार्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट समान धन या ऋण मूलकों वाले लवणों को एक ही परिवार का माना जाता है। अगर दो लवण हैं तो उन लवणों में अगर उनका पॉजिटिव पार्ट समान है तो उसको उस नाम से जाना जाएगा, और उसका नेगेटिव पार्ट समान है तो उसको उस नाम से जाना जाएगा। जैसे NaCl और H2SO4, इसमें Na+ और Cl-, इधर भी Na+ और SO4-, तो इनको किस नाम से जाना जाएगा? सोडियम लवण के परिवार का, क्योंकि दोनों में क्या है, सोडियम कॉमन है, तो इसको सोडियम लवण के परिवार कहा जाता है। इसी प्रकार NaCl और KCl, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखना है। देखो, कॉमन Cl है तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको यानी क्लोराइड लवण के परिवार से इसको जानते हैं। तो ये आपका क्रियाकलाप है। इसमें ये जो लवण दे रखे हैं, ये लवण किन किन अम्लों और क्षार से मिलके बने हैं, इनके लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो चलते हैं और उन नोट्सों का अध्ययन करते हैं। ये देखो, ये दे रखा है इसमें, ये क्रियाकलाप 2.13 लवणों के उदाहरण। जैसे पहला लवण दे रखा है कि पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है K2SO4। तो ये पोटेशियम सल्फेट एक क्षार KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, इनसे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो लवण दे रखा है यहाँ पे क्रियाकलाप में, वो है सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये Na2SO4 ये भी एक अम्ल और एक क्षार से मिलकर बना है। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार, और H2SO4 अम्ल। अब आपको कैसे याद करने इनको, कि जैसे Na2SO4 है, ये किससे मिलके बना है? इसका मतलब ये जो SO4 आ रहा है, ये SO4
अम्ल से आ रहा है, तो हमको ऐसा अम्ल का याद करना है, ऐसे अम्ल को अपने दिमाग में यानी स्मरण करना है जिसमें H2SO4 आता है। तो वो अम्ल होगा H2SO4। तो H2SO4 यहाँ आ गया। अब ये यहाँ पर आ रहा है सोडियम, तो हमें एक ऐसे बेस को या एक ऐसे क्षार का यानी स्मरण करना है जिसमें सोडियम आता हो। तो सोडियम है इसमें, तो यहाँ से आ गया सोडियम और यहाँ से आ गया H2SO4 और यहाँ से OH और यहाँ से H। इस प्रकार से H2O ये जल के रूप में बाहर निकल गया। तो ये Na2SO4 हो गया और H2O। इसी प्रकार से ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब यहाँ पर भी अपने को देखना है कि SO4 आ रहा है, इसका मतलब एसिड कौन सा है, H2SO4 है। और Ca आ रहा है, इसका मतलब जो क्षार है वो कैल्शियम वाला क्षार है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। तो यहाँ से ये बना है CaSO4 और H2O। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना भी इनको सीखना है, जो कि हमने पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़े हैं कि कंकाली समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाए। इसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो MgSO4 वापस SO4 आ रहा है, तो अम्ल कौन सा होगा, H2SO4 हो गया। और Mg ये आ रहा है यानी क्षार से, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार और ये अम्ल, इनसे मिलकर के बना है मैग्नीशियम सल्फेट और जल। में देखिए यहाँ बन रहा है कॉपर सल्फेट। तो ये जो बन रहा है कॉपर सल्फेट, ये भी एक अम्ल और एक क्षार से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो होती है क्षारीय, बेसिक नेचर होती है। तो क्षार ये अम्ल हो गया H2SO4, तो यहाँ बन गया कॉपर सल्फेट CuSO4। देखो यहाँ पर भी SO4 कहाँ से आया, एसिड से आया है, और Cu कहाँ से आया है, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है, इसी प्रकार से NaOH प्लस HCl, नमक जो हमारा बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और HCl अम्ल। यहाँ से Na और यहाँ से Cl और OH और H, ये जल के रूप में बाहर निकल गया H2O। इसी प्रकार से बन रहा है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट भी एक क्या है, साल्ट है, एक लवण है। तो देखो यहाँ नाइट्रेट किससे आ रहा है, नाइट्रेट आ रहा है अम्ल से, और ये आ रहा है क्षार से। तो क्षार क्या होगा, Na वाला क्षार कौन सा होता है, NaOH होता है, और नाइट्रेट तो नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल। तो ये NO3 तो यहाँ से आ रहा है, और सोडियम आ रहा है क्षार से, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ से H और यहाँ से OH, ये जल के रूप में बाहर, तो सोडियम नाइट्रेट। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट देखो यहाँ पर सोडियम आ रहा है, इसका मतलब ये सोडियम जो है ये किसी क्षार से आ रहा है, तो क्षार कौन सा होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CO3 ये किसी अम्ल से आ रहा है, तो अम्ल कौन सा होगा, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो इससे बन गया Na2CO3 प्लस H2O। इसी प्रकार से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो देखो ये Cl तो आ रहा है इससे अम्ल से, और ये NH4 आ रहा है किसी से, किसी बेस से, किसी क्षार से। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा क्षार, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बन गया NH4Cl प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये जो सारे दे रखे हैं, ये सारे ये आपके दे रखे हैं लवण, और इनका फॉर्मेशन कौन कौन से अम्ल और कौन कौन से क्षार से मिलकर के हुआ है, यह आपके क्रियाकलाप के अंदर दे रखा था कि इन लवणों का निर्माण किन किन अम्लों और क्षारों से मिलकर हुआ, उनका पता लगाइए। तो ये हमने किया है यहाँ पे क्रियाकलाप को। अब वो पीछे मैंने आपको बताई थी कि समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का माना जाता है। जैसे NaCl
और Na2SO4, तो इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन सोडियम है, तो ये कौन से परिवार के हो गए? ये सोडियम लवण परिवार के हो गए। इसी प्रकार से NaNO3 और Na2CO3, इनमें भी कॉमन देखो, इन सब में कॉमन क्या है? सोडियम है। तो ये सभी जो लवण हैं, ये लवण सोडियम परिवार के लवण हैं। इसी प्रकार से NaCl, KCl और NH4Cl, देखो सब में कॉमन क्या है? Cl है। तो ये कौन से परिवार के हैं? ये क्लोराइड फैमिली के हैं। इसी प्रकार देखो इसमें K2SO4, Na2SO4, CaSO4, यानी पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये सभी किस परिवार के हैं? ये सभी सल्फेट परिवार के हैं। इनमें सब में देखो सल्फेट कॉमन है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनके कौन से परिवार के ये लवण हैं। अब देखो लवणों का पीएच, जैसे कि अम्ल और क्षार का पीएच होता है, वैसे लवणों का पीएच भी होता है। तो लवणों का पीएच कैसे चेक करेंगे? अपने को ये तो पता है कि लवण जो है वो अम्ल और क्षार से मिलकर के बने हैं, लेकिन किस प्रकार के अम्ल और क्षार से मिलकर के बने हैं? अगर कोई लवण परबल अम्ल एवं परबल क्षार से मिलकर के कोई लवण बना है, तो वो किस प्रकार का लवण होगा? वो उदासीन लवण होगा। उसकी पीएच क्या होगी? 7 होगी, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों यानी मजबूत है, दोनों प्रबल है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देंगे और जो लवण बनेगा वो लवण कैसा बनेगा? उदासीन लवण का निर्माण होगा। यदि ऐसा लवण का निर्माण हुआ है जिसमें एक प्रबल अम्ल है और दूसरा यानी दुर्बल इसमें क्षार है, जैसे कि एक यानी प्रबल अम्ल है H2SO4 और एक दुर्बल क्षार है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इनसे जो लवण बना है मैग्नीशियम सल्फेट, ये लवण कैसा होगा? इधर देखो, इधर कौन सी चीज़ इसमें यहाँ पे प्रबल है? अगर प्रबल अम्ल है तो इधर भी जो यानी कि लवण बनेगा वो लवण एक प्रकार का अम्लीय होगा। उसकी पीएच क्या होगी? 7 से कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो अम्ल है वो है प्रबल, तो इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इसी प्रकार से अगर दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से मिलकर के कोई लवण बना है तो उसकी जो होगी, उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, तो उसकी पीएच क्या होगी? 7 से अधिक। तो Na2CO3 प्लस H2O, इधर देखो ये दुर्बल अम्ल है H2CO3। मैंने कहा था कि जितने भी जो कार्बन वाले अम्ल होते हैं वो अम्ल किस प्रकार के होते हैं? वो अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। तो H2CO3 ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है और ये हो गया यहाँ पर NaOH, ये यानी प्रबल क्षार है। तो इनसे जो लवण बनेगा वो किस प्रकार की प्रवृत्ति होगी? उसकी क्षारीय, क्योंकि यहाँ पर प्रबल कौन है? यहाँ क्षार है, तो इसका इफेक्ट रहेगा। तो जो लवण बनेगा वो लवण होगा क्षारीय, और जब लवण क्षारीय होगा तो उसकी पीएच क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी। लवणों का पीएच आपकी पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलाप 2.14 है, जिसमें बताया गया है कि लवणों का पीएच, जो लवणों का निर्माण हुआ है उन लवणों की पीएच क्या है और उन लवणों की प्रकृति कैसी है। क्या वो लवण अम्लीय है, वो लवण क्षारीय हैं? लवण भी अम्लीय और क्षारीय होते हैं। वे कैसे होते हैं? आइए इसको देखते हैं। जैसे एक लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये सोडियम क्लोराइड जो लवण है ये कैसे बना है? ये एक अम्ल और एक क्षार से मिलके बना है। एक अम्ल है ये और एक ये क्षार है। तो अम्ल कौन सा होगा? जैसे ये Cl आया है इसमें, तो ये अम्ल से आया, तो HCl अम्ल है और NaOH इसके अंदर क्षार है। तो ये अम्ल और क्षार की नेचर कैसी है? मतलब ये तो हो गया NaOH प्रबल क्षार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये प्रबल अम्ल। दोनों ही क्या हैं? दोनों मजबूत हैं, दोनों प्रबल हैं, दोनों अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होंगे और H+ और OH आयन देंगे। तो जब दोनों ही प्रबल हो, क्षार भी और अम्ल भी, तो जो लवण बनेगा वो लवण बनेगा उदासीन और उसकी पीएच होगी 7। तो ये नमक जो होता है
उसकी प्रकृति होती है उदासी। क्यों होती है? क्योंकि वो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम जो नाइट्रेट है ये लवण, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार और HNO3 नाइट्रिक अम्ल इससे मिलकर बना है। और दोनों क्या है? दोनों प्रबल है। ये है प्रबल क्षार और ये है प्रबल अम्ल। ये प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? ये पीछे वाले वीडियो में अब मैंने आपको बताया था, इसके उदाहरण भी दिए थे, तो वहाँ से आपको याद करना है इनको। तो ये जो लवण बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये भी उदासीन होगा, इसकी pH होगी 7। इस प्रकार से अगला जो लवण है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये एक क्षार Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इससे मिलकर बना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो किस प्रकार का अम्ल है? प्रबल अम्ल है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये है दुर्बल क्षार। इसका मतलब अब जो अम्ल होगा, अब जो बनेगा लवण, उसमें किसका इफेक्ट होगा? जो इधर यानी प्रबल है उसका ही इफेक्ट यहाँ होगा। तो इनके अंदर यानी प्रबल कौन है? प्रबल अम्ल है। तो ये जो लवण बनेगा, इस लवण की जो नेचर होगी वो होगी एसिडिक। एसिडिक यानी अम्लीय, और उसकी pH क्या होगी? 7 से कम, तो इसकी pH होती है 3। इसी प्रकार से जिंक सल्फेट, ये जो बना है जिंक सल्फेट लवण, देखो यहाँ SO4 आ रहा है, इसको मतलब SO4 कहाँ से आया? अम्ल से। और वो अम्ल कौन सा होगा? H2SO4। H2SO4, तो H2SO4 और जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड होते हैं, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है यानी क्षारीय। तो ये प्रबल अम्ल और ये दुर्बल, ये हो गया क्षार। तो इनसे जो लवण बना है इसकी जो प्रकृति कैसी होगी? ये एक प्रकार का अम्लीय लवण होगा। अम्लीय लवण क्यों होगा? क्योंकि इधर जो प्रबल कौन है? अम्ल है। तो इधर जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसका ही इफेक्ट अपने को यहाँ पर लवण में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बन रहा है यहाँ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर भी SO4 कहाँ से आया है? H2SO4 से। और H2SO4 क्या है? एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। और CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड वही धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, लेकिन क्षारीय में भी कैसी है? ये दुर्बल क्षारीय। तो ये हो गया प्रबल अम्ल और ये दुर्बल क्षार। तो यहाँ पर जो लवण बनेगा वो लवण किस प्रकार का होगा? अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति का क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अम्ल क्या है? प्रबल है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर रहेगा। इसी प्रकार से सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट ये लवण है, ये यानी किनसे मिलकर बना हुआ है? एक तो दुर्बल अम्ल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। मैंने पहले ही बताया कि जो भी कार्बनिक अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन होता है, जिन अम्लों में कार्बन होता है वो यानी दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। और ये हो गया अपने पास यानी प्रबल क्षार NaOH। तो ये हो गया प्रबल क्षार और ये हो गया दुर्बल अम्ल। तो इनसे जो बना है लवण उसकी प्रकृति क्षारीय लवण होगा। क्षारीय लवण क्यों होगा? क्योंकि इधर यानी प्रबल क्षार है, इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ ज़्यादा इसके अंदर होगा। तो इसकी भी जो नेचर होगी वो नेचर होगी क्षारीय। इसी प्रकार से ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट ये लवण होते हैं, लेकिन इसकी नेचर कैसी होती है? ये यानी कार्बोनिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बोनिक अम्ल जो है ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें कार्बन है। तो कार्बनिक जो कार्बन वाले अम्ल कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो ये हो गया दुर्बल अम्ल और ये है इसके अंदर प्रबल क्षार। तो इधर जो बनेगा उसकी यानी कि इफेक्ट कैसी होगी प्रकृति? उसकी प्रकृति होगी क्षारीय लवण, क्योंकि इधर यानी क्षार कैसा है? प्रबल। अगर यहाँ पर अम्ल होता, अगर प्रबल अम्ल होता तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती? अम्लीय हो जाती। लेकिन इधर जो ज़्यादा प्रबल है तो
उसका इफेक्ट यहाँ मिलेगा। तो ये जो लवण बनेगा इसकी प्रकृति होगी यानी क्षारीय लवण की। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इवेंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।